भारत का मून मिशन फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीप बूस्टिंग ऑपरेशन पूरा हो गया है। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से दूरी 25 किलोमीटर रह गई। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह तक का सफर कैसे तय करेगा। पहले इसका जवाब आपको देते हैं। इस प्रक्रिया के तहत चंद्रमा पर उजाले का इंतजार करता हुआ लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी और 134 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर चंद्रमा के ऊपर चक्कर काटता रहेगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर मॉड्यूल विक्रम उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर के साथ चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में अभी 3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन 3 दिन भारत के मून मिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मिशन की सक्सेस इसी पर निर्भर है। पिछली बार के मिशन में भी यहां तक के पड़ाव को आसानी से पार कर लिया गया था, लेकिन चूक कहां हुई थी, जिसकी वजह से मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और अपने टारगेट को अचीव करने में चंद्रयान 2 असफल रहा। दरअसल चंद्रयान 2 को 7 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम लैंडर में तकनीकी गड़बड़ी के बाद इसका इसरो से संपर्क टूट गया था, जिसकी वजह से लैंडर से किसी भी तरह का संवाद स्थापित नहीं किया जा सका। ये चांद की सतह से महज 400 मीटर पहले ही संपर्क से दूर चला गया। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग था, लेकिन ट्रैजेक्टरी में बदलाव और रफ्तार में कमी नहीं हो पाने की वजह से लैंडर और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार ये गलती दोबारा ना हो और चंद्रयान 3 अपने टारगेट को अचीव करने में सफल रहे, इसके लिए लैंडर की पूरी सॉफ्टवेयर तकनीक को बदल दिया गया है। लैंडर के पायों यानी लेग्स को इतना मजबूत बनाया गया ताकि अगर किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़े तो वो मजबूती से लैंडिंग कर सके। साथ ही इस बार लैंडर पर बाहर की ओर एक खास कैमरा लगाया गया है, जो लैंडर की तीसरी आंख की तरह काम करेगा। इसे लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर कहा जाता है। इस कैमरे से निकलने वाली लेजर किरणें लगातार चांद की सतह से टकराती रहेंगी, जिससे कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों को इस बात का पता चलता रहेगा कि लैंडर का वेग कितना है और उसे समय रहते कंट्रोल किया जा सकेगा। चंद्रयान मिशन 2 में ये उपकरण नहीं लगाया गया था, जिसके चलते सतह के करीब पहुंचने पर जब यान का वेग तय मानकों से कम हो गया था, तो ऑन बोर्ड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यान के वेग को बढ़ा दिया, जिससे वो क्रैश लैंड कर गया। उसका लूना प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब चांद पर रूस की पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया है। लूना 25 प्रोपल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। 47 सालों में लूना 25 रूस का पहला मून मिशन था। इसको चंद्रमा के सबसे कठिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन संपर्क टूटने की वजह से ये मानव रहित अंतरिक्ष यान लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया। हालांकि रूस के लूना प्रोजेक्ट के फेल होने से भारत के मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसरो के वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट हैं कि जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार जरूर होगा और भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा।